नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में 4 फरवरी का ईवीएस का सीबीटी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है दोस्तों। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है और लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों? 61 का ए ऑप्शन सही होगा, केरल। केरल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। सी है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। और डी है, रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ई है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। इनमें से सही कथन है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 62 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन है ए, बी और ई। ए है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। और बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। और ई है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन है। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है। क्या हल है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 63 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान या ढूंढ लेता है? 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशम कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डला हुआ गरम कहवा पीना पसंद करते हैं। 65 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीनगर के लोग। श्रीनगर के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 66 क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। यह राज्य होना चाहिए। कौन सा राज्य होना चाहिए दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह राज्य असम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन। दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी निकटतम है। 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 किलोमीटर निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने होने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े को चुनिए। ए है मलेरिया और मियादी बुखार टाइफाइड,
बी है चिकनगुनिया और डेंगू, सी है हैजा और मियादी बुखार टाइफाइड, और डी है डेंगू और हैजा। 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है चिकनगुनिया और डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाज और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। किसी छात्र का घर X और उसका विद्यालय Y पर स्थित है तथा X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले A पर जाता है जो X के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, फिर वह B पर जाता है जो A के ठीक पूर्व 60 मीटर की दूरी पर है, फिर वह C पर जाता है जो B के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो C के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा है। क्या सही दिशा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 71 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा उत्तर पश्चिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 क्वेश्चन। एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 पर चलकर 20 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल निकटतम कितनी होगी दोस्तों? 72 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 72 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश राज्य हैं। 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 क्वेश्चन। राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राज्यों का वह एक समूह केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागालैंड और लद्दाख। नागालैंड और लद्दाख हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 क्वेश्चन। रमा अवधान स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वह संघ केंद्रित थी। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? ए है शिक्षक उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। बी है शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। सी है शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। डी है शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। सही विकल्प चुनिए दोस्तों। 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 78 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है ए, बी और सी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा ए, बी और सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 79 क्वेश्चन।
क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। ए है क्रियाकलाप का संपादन, बी है पुनरावृत्ति करना, सी है योजना बनाना, डी है प्रक्रम पर विचार चिंतन करना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। विकल्प इस प्रकार से है स्क्रीन पे। 79 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है, पहले सी आएगा, फिर ए, फिर डी, फिर बी। सी होगा योजना बनाना, फिर होगा क्रियाकलाप का संपादन, फिर हो जाएगा डी प्रक्रम पर विचार चिंतन करना, और लास्ट में आएगा पुनरावृत्ति करना। यही सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। बी है किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में आमंत्रित करना। सी है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। डी है विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 80 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहलुओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 80 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सव पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, ए है देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, बी है हमारे देश में सांस्कृतिक विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, सी है हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए, और डी है विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 82 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन है, आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखीं। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखीं। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। ये है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, बी है जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें, सी है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता को मन में बैठाना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 83 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। डी ऑप्शन है ए और बी। ए है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, और बी है जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन। यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ए है मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करेंगे, बी है विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे, सी है उसे पढ़िए और पढ़ाइए, डी है समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 84 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है समूह शिक्षण रणनीति का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक
उपयुक्त उद्देश्य है? ए है विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना, बी है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, और सी है प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, डी है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 85 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 86 क्वेश्चन, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। ए है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, बी है संसाधनों की उपलब्धता पर, सी है बच्चों की आवश्यकताओं पर, और डी है बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभवों पर। और इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 86 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है विद्यालयों के दर्शन शास्त्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, ईवीएस का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक ए है विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, और बी है का अपने विषयों पर अधिकार हो, सी है विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कार्य दें, और डी है विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दें। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 87 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नियत करना। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। नियत करना एक कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 99 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है 3rd, 4th और 5th। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर कक्षा 3, 4 और 5 समूह में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे? ये है प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, बी है प्राकृतिक संसाधनों का एक अच्छा व्याख्यान देकर, सी है किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से, डी है कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। 90 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 90 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी चर्चा करके। बस आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।